Coasal-Lewis approach to chemical bonding. In 1916, Coasal and Lewis succeeded in giving successful explanation based upon the concept of electronic configuration of noble gases about why atoms combine with each other or with other elements. So 1916 में कोसल और लुइस ने एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी थी जो कि बेस्ड थी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पर. एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, यानी कि जो एटम्स होते हैं वे कंबाइंस क्यों होते हैं और विद अदर एलिमेंट्स, मतलब या फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स कब बनाते हैं जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर वे वो कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द नोबल गैस एटम्स नाइदर हैव एनी टेंडेंसी टू गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी इज ज़ीरो. नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है. नोबल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और ना ही वो लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि वो उसके जो ऑक्टेट रहता है वो फुल गैसेस जो होती हैं वे फुली फिल्ड होती हैं, जो कि 18th ग्रुप होता है नोबल गैस का. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं. और हम इसे ज़ीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़ीरो होती है. अब वैलेंस number of electrons which are responsible for chemical combination is called valence. मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग में उन्हीं को हम क्या कहते हैं, octet rule. The atom of different elements take part in chemical combination in order to complete their octet in duplet. H यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम. कोई एलिमेंट का एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तभी लेता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. लेकिन जो हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम हैं इनके केस में जो डुप्लेट होगा, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द लुइस और कोसल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है. एक तो कर्नल और एक वैलेंस ऑर्बिट. जो कर्नल होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है और इनर ऑर्बिट होता है, ठीक है. वैलेंस ऑर्बिट मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी को हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं. तो लुइस और कोसल ने क्या कहा था कि कोई भी एटम 2 भागों में क्या होता है, वो डिवाइड होती है. फर्स्ट क्या होगा, कर्नल, और दूसरा वैलेंस शेल है. लुइस ने कहा था कि मतलब बीच में जो होगा ये कर्नल होगा, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के आसपास रहेंगे. आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के आसपास रहेंगे, ठीक है. तो बाहरी कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कैसे करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, ठीक है, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर दे. है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन केमिकल कॉम्बिनेशन ओनली शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट का एटम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तभी लेता है वो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. लेकिन जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम के केस में क्या होगा, वो डुप्लेट होगा. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अब आता है लुइस सिंबल्स. तो इसमें हाइड्रोजन का जो लुइस सिंबल है, यानी कि वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. इसका होगा 1, हीलियम का होगा 2, ठीक है, 2 डॉट्स होंगे. लिथियम का 1 और बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4 होंगे इस पर डॉट्स, और नाइट्रोजन पर 5
एंड ऑक्सीजन पर 6। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिपोर्टेड बाय डॉट्स अराउंड द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आपको क्या करना है कि आपका जो एलिमेंट है उसके पास वाले के, यानी कि जो नियरेस्ट गैस है वो जो नियरेस्ट गैस है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने माइनस करना है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को हमने डॉट से रिप्रेजेंटेड किया है। ठीक है, अब आता है कॉसल फैक्ट में। फर्स्ट क्या होगा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं एल्कली मेटल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो हेलोजन्स होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये क्या होती हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। हेलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन्स फ्रॉम हेलोजन and positive ion from alkali metals carried by accepting and releasing electron। मतलब जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो हेलोजन एटम होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वे अल्कली एटम्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। थर्ड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर फॉर्म टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हर एटम चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टेबल हो जाए, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स इसलिए फॉर्म करेंगे ताकि वे स्टेबल हो जाएं।